74वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर प्रत्येक द्वीपवासी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं हमारे संविधान निर्माताओं को शत शत नमन करता हूं। यह अवसर संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे मौलिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहने की प्रतिबद्धताओं का नवीनीकरण का है। स्वाधीनता के इस अमृतकाल में मैं स्वतंत्रता संग्राम के उन वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बलिदान व अथक प्रयासों से हमारा राष्ट्र एक सशक्त गणराज्य के रूप में प्रतिष्ठापित हुआ है। आज का यह गणतंत्र दिवस इसलिए भी विशेष है कि अभी 3 दिन पहले ही 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में नेताजी की 126वीं जयंती पर 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र से अलंकृत वीरों के नाम करने तथा एक भव्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल मेमोरियल बनाने की घोषणा की है। इन परमवीरों का राष्ट्र सर्वप्रथम इंडिया फर्स्ट का संकल्प अब इन द्वीपों के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन द्वीपों के असीम सामर्थ्य और यहाँ उपस्थित अथाह अवसरों पर बल देते हुए कहा था कि जिस प्रकार अतीत में इन द्वीपों ने स्वाधीनता की लड़ाई को नई दिशा दी थी, उसी तरह भविष्य में ये देश के विकास को भी नई गति देंगे। अंडमान एक ऐसी धरती है जहाँ पानी, प्रकृति, पर्यावरण, पुरुषार्थ, पराक्रम, परंपरा, पर्यटन, प्रबोधन, विरासत, संस्कृति और प्रेरणा का अद्भुत संगम है। विश्व में सिंगापुर, मालदीव्स, सेशल्स जैसी कई देश व विकसित द्वीप हैं, जिनका क्षेत्रफल हमारे द्वीपों से भी कम है। ऐसा ही या इनसे ज़्यादा सामर्थ्य हमारे इन द्वीपों के पास भी उपलब्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन तथा द्वीप विकास एजेंसी के माध्यम से सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह द्वीप समूह पिछले 5 वर्षों में ग्लोबल ग्रोथ डेस्टिनेशन बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर हुआ है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि गत वर्ष में हमारे द्वीपों ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे द्वीप समूह को सारे देश का प्रथम स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है। जन भागीदारी व PRI मेंबर्स के सक्रिय सहयोग से हमारे द्वीप समूह को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार तथा संघ राज्य क्षेत्र श्रेणी में दक्षिण अंजमाल जिला को फर्स्ट रैंक डिस्ट्रिक्ट चुना गया है। इसके लिए आप सभी बधाई व सराहना के पात्र हैं। इस द्वीप समूह की मुख्य भूमि से दूरी, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस व कोविड जैसी बाधाओं के बावजूद आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की 44 में से 14 यानी कि 32% परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। लगभग 1300 करोड़ रुपए के निवेश से चेन्नई टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना IT रिलेटेड गतिविधियों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रही है। 200 करोड़ रुपए के निवेश से हम्फ्री स्ट्रेट पर
आज़ाद हिंद फौज सेतु तथा लगभग 140 करोड़ रुपए के निवेश से सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की दिशा में 20 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जैसी परियोजनाओं ने विकास के कदमों को और आगे बढ़ाया है। आईडीए की 26 परियोजनाएं यानी कि लगभग 60% ऐसी हैं जो शीघ्र ही समापन की ओर तेजी से बढ़ते हुए द्वीप समूह की प्रगति को नए आयाम प्रदान करेंगी। इनमें लगभग 1650 करोड़ रुपए के निवेश से 50 मेगावाट एलएनजी पावर प्लांट तथा 27 करोड़ रुपए के निवेश से दिगलीपुर की कलपोंग नदी पर फ्लोटिंग सोलार पैनल्स का कार्य प्रगति पर है। क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। पोर्ट ब्लेयर में नए एयरपोर्ट टर्मिनल का लगभग 85% कार्य हो चुका है एवं यह शीघ्र ही पूरा होने की दिशा में प्रगति पर है। शिवपुर के आईएनएस कोहासा में 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से सिविल ऑपरेशंस के लिए पैसेंजर टर्मिनल व अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही रनवे एक्सटेंशन का कार्य भी जारी है, जिससे हर तरह के वायुयान यहां से ऑपरेट कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी की अनेक ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं जिनमें प्रिलिमिनरी कॉस्टिंग हो चुकी है, विभिन्न क्लियरेंसेस, कंसल्टेंसी रिपोर्ट्स, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इत्यादि की प्रक्रियाएं समापन के विभिन्न चरणों पर हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार महत्वाकांक्षी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में लगभग 72,600 करोड़ रुपए के निवेश की अंतिम स्वीकृति मिलने के साथ अनेक दूरदर्शी परियोजनाएं जैसे इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट तथा टाउनशिप्स की स्थापना इन द्वीपों को राष्ट्र की प्रगति में इकोनॉमिक हब के रूप में स्थापित करेगी। विकास के कदमों को आगे बढ़ाते हुए पिछले सप्ताह ही ग्रेट निकोबार आइलैंड में लगभग 18,000 करोड़ रुपए के निवेश वाले आईसीटीटी फेज़ 1 की दिशा में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इसी माह फ्लोट करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का प्रभुत्व स्थापित करने के साथ साथ राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। हेलीकॉप्टर फ्लीट के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण का प्रस्ताव अनुमोदन के चरणों पर है। आरसीएस उड़ान स्कीम के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लॉन्ग आइलैंड के बीच सी प्लेन सेवाओं के रूट्स चिन्हित कर लिए गए हैं। इस सेवा को आरंभ करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा बिड्स के माध्यम से चयनित एयरलाइन ऑपरेटर को लेटर ऑफ अवॉर्ड दिया जा चुका है। वाटर एरोड्रोम्स के निर्माण के लिए एनवायरनमेंट तथा सीआरजेड क्लियरेंसेस का कार्य प्रगति पर है। इनके अलावा अनेक परियोजनाएं पॉलिसी डिसीशंस की कैटेगरी में आती हैं जिनके इंटेंजिबल बेनिफिट्स अर्थव्यवस्था पर बहुगामी प्रभाव डालने के साथ साथ द्वीपों के सर्वांगीण विकास के लिए आने वाले समय में बेंचमार्क साबित होंगी। इस श्रेणी में द्वीपों को रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट से मुक्त व वीज़ा ऑन अराइवल ई वीज़ा की सुविधा पर्यटन के लिए
महत्वपूर्ण साबित हुई है। छोटे द्वीपों में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित करने के लिए नो डेवलपमेंट जोन को 50 मीटर से घटाकर 20 मीटर कर दिया गया है। फिशरीज़ तथा मरीन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए द्वीप प्रशासन साउथ ईस्ट एशियन देशों के साथ ट्रेड लिंक स्थापित करने की दिशा में पहल कर रहा है। विगत 5 वर्षों में आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी के अलावा प्रशासन द्वारा स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी व डेवलपमेंट की अनेक परियोजनाएं भी पूर्ण अथवा पूर्ण होने के विभिन्न चरणों पर हैं। इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए लगभग 475 करोड़ रुपए के निवेश से 500 पैसेंजर कैपेसिटी के MV सिंधु व MV नालंदा को फ्लीट में शामिल कर लिया गया है। प्रशासन द्वारा अतिरिक्त रूप से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में अब तक लगभग 460 करोड़ रुपए के कार्य एवं परियोजनाएं भी स्वीकृत होकर विभिन्न चरणों पर प्रगति पर हैं। कुल मिलाकर आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी तथा प्रशासन की विभिन्न परियोजनाओं द्वारा लगभग 90,000 करोड़ रुपयों से भी अधिक का निवेश विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, टूरिज़्म, हॉस्पिटैलिटी तथा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए सुनिश्चित हो चुका है, जो पूर्ण अथवा पूर्ण होने के विभिन्न चरणों पर हैं। द्वीपों के विकास में यह निवेश न केवल अभूतपूर्व बल्कि ऐतिहासिक भी है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हाल ही में द्वीपों के पुलिस प्रशासन ने 3 पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस तथा 2 यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सेलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग अर्जित किए हैं। अंत में मैं इस परेड में शामिल मार्चिंग कंटिंजेंट्स, स्कूली बच्चों तथा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित सभी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि समाज सेवा की दिशा में आपकी प्रतिबद्धता और अधिक प्रबल व सुदृढ़ होगी। मैं माननीय संसद महोदय, PRI मेंबर्स, विभिन्न दलों के निर्वाचित प्रतिनिधिगण तथा उन सब का जिन्होंने प्रशासन को सहयोग दिया, मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं सिंकैन के नेतृत्व में अंडमान तथा निकोबार कमान के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आवश्यकता पड़ने पर तत्परता से सदैव सिविल प्रशासन को सहयोग प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर मुख्य सचिव के नेतृत्व में प्रशासन द्वारा किए गए अथक प्रयासों की भी सराहना करता हूं। संपूर्ण द्वीपवासियों की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनकी विजनरी लीडरशिप में हमारा यह द्वीप समूह राष्ट्र की प्रगति में एक महत्वपूर्ण पावरफुल इंजन ऑफ ग्रोथ तथा इकोनॉमिक ड्राइवर की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि स्वयं मैं तथा मेरा प्रशासन द्वीपों के आधुनिक विकास के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, ताकि न्यू इंडिया के सपने को साकार करने, देश को एक 5 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी बनाने तथा डेवलप्ड नेशंस की श्रेणी में अग्रणी स्थान प्राप्त करने में न्यू अंडमान्स अपनी भूमिका पूरी तरह निभा सके। धन्यवाद और जय हिंद।